नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि अजय एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। विधि विधान से अजय एकादशी का व्रत एवं पूजन करने से और कथा का श्रवण करने से या पढ़ने से सभी पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर आज एकादशी कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या नगरी पर भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का राज्य था। उनकी सत्यप्रियता, सत्यवादिता और सभी दिशाओं में फैली हुई थी। वो अपनी धर्मपरायणता, सत्यनिष्ठा के लिए सारे संसार में प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी का नाम तारामती और उनका दूसरा नाम भी सेव्या था। उनका नाम रोहिताश था। उनकी परीक्षा लेने की इच्छा से देवताओं ने एक योजना बनाई। एक रात्रि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न आया कि उन्हें अपना सारा राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान में किया है। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र उनकी सभा में उपस्थित हो गए और उनसे कहा कि हे राजन, तुमने स्वप्न में अपना सारा राज्य मुझे दान कर दिया था। अब तुम इस राज्य को मुझे सौंप दो। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का पालन करते हुए अपना राज्य ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। सारा राज्य लेने के बाद भी ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा में 500 स्वर्ण मुद्राओं की मांग की। राजा हरिश्चंद्र अपना राज्य और सारा धन तो पहले ही उन्हें दे चुके थे। अब उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो ऋषि विश्वामित्र को 500 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश और स्वयं को बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र को एक चांडाल ने खरीदा। उसने उन्हें शमशान में मृतकों के परिजनों से शवदाह के लिए कर लेने के लिए कार्य पर लगा दिया। एक राजा से एक चांडाल के दास के रूप में जीवन जीना बहुत दुष्कर कार्य था, परंतु राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यनिष्ठ और दृढ़ संकल्प शक्ति वाले। उन्होंने परिस्थितियों से हार नहीं मानी और संघर्ष करते हुए बहुत समय बीत गया। सौभाग्यवंश एक बार महर्षि गौतम से राजा हरिश्चंद्र की भेंट हुई। तब उन्होंने महर्षि गौतम से अपनी सारी व्यथा कही और उनसे उस परेशानी से निकलने का उपाय पूछा। राजा हरिश्चंद्र की दुखद कहानी सुनकर महर्षि गौतम को बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने हरिश्चंद्र को अजय एकादशी के व्रत का विधान बताया। राजा हरिश्चंद्र ने अजय एकादशी का व्रत करना आरंभ कर दिया। उधर राजा के पुत्र रोहिताश का सर्पदंश से मृत्यु हो गई। उसके दाह संस्कार के लिए रानी तारामती राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंची तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी पत्नी तारामती से मृतक पुत्र के शवदाह के लिए कर मांगा। तब तारामती ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कर के रूप में राजा हरिश्चंद्र को दिया। ऐसे समय में भी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। यह देखकर आकाश में देवता प्रकट हो गए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता का जो आदर्श प्रस्तुत किया है उसे अनंत काल तक लोगों की स्मृति में रहेगा। तुम सत्यवादिता के प्रतीक के रूप में जाने जाओगे। तुम्हारी ख्याति अमर रहेगी। फिर उन्होंने बताया कि यह सब आपकी परीक्षा थी और तभी उनका पुत्र भी जीवित हो गया और देवताओं ने अपनी सारी माया समाप्त कर दी। राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस मिल गया। उसके बाद संसार के सभी सुख भोग कर उन्हें मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति हुई।